निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, चेयरमैन PTI के इंतखाबात में हिस्सा लेने या ना लेने का फैसला कानून के मुताबिक होगा। निगरान हुकूमत का कोई किरदार नहीं। इंतशार किसी मुआशरे या रियासत के लिए अच्छा नहीं। किसी जमात को खुसूसी हक नहीं देंगे कि कुछ भी करे। जो कवानीन हैं वो नाफिज होंगे। जो उसकी जद में आएगा वो अपने अमाल की वजह से आएगा। इसको जवाज बनाकर झूठे केसेस नहीं बनाए जाएंगे। चेयरमैन PTI अटक से अडियाला जेल मुंतकिल। इस्लामाबाद पुलिस सख्त सिक्योरिटी में अटक से पिंडी ले आई। जराये के मुताबिक अडियाला जेल में चेयरमैन PTI का तिब्बी मुआयना किया गया। ब्लड प्रेशर नॉर्मल आया। चेयरमैन PTI को अडियाला जेल में B क्लास की सहूलत फराहम कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। चेयरमैन PTI ने अडियाला जेल मुंतकिल होने से इनकार किया था। लाहौर समेत पंजाब भर में आशोब चश्म से 70,000 से ज्यादा अफराद मुतासर। लाहौर में 24 घंटे में मजीद 3,000 मरीज रिपोर्ट। फैसलाबाद और बहावलपुर में सबसे ज्यादा अफराद आशोब चश्म से मुतासर। हुकाम के मुताबिक 7 से 14 रोज में बीमारी का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। शहरियों से मेलजोल में एहतियात बरतने की हिदायत। पंजाब भर के स्कूल्स में अलर्ट जारी। खबरदार, आशोब चश्म से बचने के लिए रश वाली जगहों पर जाने से गुरेज करें। हाथों को अच्छी तरह धोएं। आंखों को हाथों से मत रगड़ें। आशोब चश्म से मुतासरा शख्स का तौलिया या कपड़ा इस्तेमाल न करें। आंखें सुर्ख होना, खारिश होना और आंखों से पानी निकलना आशोब चश्म की इलामात हो सकती हैं। ये बीमारी खांसी, छींक और हाथ लगाने से मुंतकिल होती है। इंजेक्शन से बिनाई मुतासर होने के स्कैंडल का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने आरिफ वाला से मुलजिम को हिरासत में ले लिया। लाहौर, गुजरावाला, झंग समेत पंजाब भर में मरीजों की तादाद 70 से जायद हो गई। पंजाब हुकूमत ने तहकीकात के लिए नई 10 रुकनी कमेटी बना दी। निगरान वजीर डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, इंजेक्शन के मुतासरीन की जरूरत पड़ने पर सर्जरी भी की जाएगी। मुल्तान और रावलपिंडी में 3 सेंटर्स कायम कर दिए। तमाम मुतासरीन का इलाज किया जा रहा है। इंजेक्शन का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा, इंजेक्शन जाली नहीं है। सरकारी सतह पर बड़े शहरों में इंजेक्शन को खुद इंपोर्ट किया जाएगा। खबरदार, इस्लामाबाद में बगैर ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने पर 1000 रुपए जुर्माना होगा। कार सवार को 2000 रुपए भरना होंगे। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों में इजाफा। कम उम्र ड्राइवर्स को 2500 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। गैर कानूनी पार्किंग पर 1000 रुपए जुर्माना अदा करना होगा। वन व्हीलिंग पर 5000 रुपए जुर्माना होगा। रूस से गैस आ गई। पाकिस्तान को 1000 मैट्रिक टन LPG की बड़ी खेप मौसूल। रूस ने खाम तेल के बाद गैस भी मुहैया कर दी। गैस की खेप ईरान के स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जरिए फराहम की गई। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, नवाज शरीफ की वापसी पर कानून के मुताबिक अमल होगा। नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे तो तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। वज़ारत कानून से राय ली जाएगी। निगरान हुकूमत आईन और कानून के मुताबिक अपना किरदार अदा करेगी। निगरान हुकूमत की वाबस्तगी किसी सियासी जमात या गिरोह से नहीं। लंदन में शहबाज शरीफ समेत किसी सियासी रहनुमा से मुलाकात नहीं हुई। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, नवाज शरीफ बगैर जमानत वापस आए तो गिरफ्तार कर लेंगे। मुलजिम को जहाज से गिरफ्तार करने में बड़ी फोर्स नहीं चाहिए। एयरपोर्ट हसास जगह है, वहां किसी मजमे को आने की इजाजत नहीं देंगे। लगता है नवाज शरीफ खुद भी गिरफ्तार होना चाहेंगे। मुस्लिम लीग नून ने सरफराज बुगटी का बयान हद से तजावुज करार दे दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा, नवाज शरीफ कानून के तकाजे पूरे करेंगे। एयरपोर्ट से कहां जाना है ये अवाम का फैसला होगा। नवाज शरीफ के साथ अवाम की फोर्स है। सरफराज बुगटी नवाज शरीफ की फिक्र छोड़ें, अपने काम पर तवज्जो दें। सरफराज बुगटी ने नवाज शरीफ से मुताल्लिक बयान की वजाहत कर दी। कहा, बयान को सयाको सबाक से हटकर पेश किया गया। निगरान हुकूमत का कोई सियासी एजेंडा नहीं। नवाज शरीफ से कानून के मुताबिक सुलूक किया जाएगा। निगरान हुकूमत अपने मैंडेट के मुताबिक काम करेगी।
शाह महमूद कुरैशी ने कहा, शफाफ इंतखाबात ना हुए तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। लोगों का निजाम और जमहूरियत से एतबार उठ जाएगा। अपनी आंखों से मुल्क डूबता देख रहे हैं। मुल्क को मौजूदा हालात से निकालने के लिए इंतखाबात जरूरी हैं। मौजूदा सूरत हाल से लगता है बर्फ नहीं पिघलेगी। साइफर केस में शाह महमूद के जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसी। पीटीआई समेत तमाम जमातें इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए आजाद हैं। निगरान हुकूमत ने वाजे कर दिया। वजारत इत्तलात ने कहा, निगरान वजीर आजम के बयान को गलत रिपोर्ट किया गया। गलत तासुर दिया गया कि किसी मखसूस शख्स को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होगी। पीटीआई के किसी रहनुमा के इलेक्शन लड़ने में कोई रुकावट नहीं। नई हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त आज जारी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा, कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए इब्तदाई हल्का बंदियों पर काम मुकम्मल कर लिया। हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की इशाअत 30 नवंबर को होगी। हतमी फहरिस्तों के बाद 54 दिन का इंतखाबी शेड्यूल दिया जाएगा। आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवा दिए जाएंगे। आम इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर नहीं होंगे। पंजाब काबीना ने ईवीएम को खत्म करने की मंजूरी दे दी। काबीना ने 3 माह के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। मरियम नवाज लंदन से पाकिस्तान पहुंच गई। लाहौर एयरपोर्ट पर कारकुनान ने इस्तकबाल किया। लंदन में कयाम के दौरान मरियम नवाज ने मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत की। नवाज शरीफ की वतन वापसी और इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। सिर्फ सीनियरिटी की बुनियाद पर किसी को तरक्की नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने आला अदलिया में जजेस तैनाती पर फैसला जारी कर दिया। कहा, तरक्की और आला तकर्रुरी के लिए सीनियरिटी के साथ मेरिट और अहलियत बुनियादी जुज़्व है। मेरिट सिस्टम के तहत ही अहल और काबिल अफराद को आगे आने का मौका मिलता है। जुडिशल कमीशन में तमाम अरकान यकसा अहमियत के हामिल हैं। जुडिशल कमीशन की सिफारिशात का पार्लिमानी कमेटी जायजा नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपीलें खारिज कर दी। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, जुडिशल कमीशन को चाहिए जजेस की तकर्रुरी पसंद ना पसंद पर ना करे। आला अदलिया में जजेस की तैनाती मेरिट पर होनी चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर इख्तिलाफी नोट में मजीद कहा, जुडिशल कमीशन आइन के तहत फराइज की अंजामदही में नाकाम रहा। मेयार और शफाफियत ना होने से मेरिट पर तैनातियां ना हो सकी। हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं, हमारे काम मुसलमानों वाले नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बच्चियां हवालगी केस में रिमार्क्स। कहा, नमाज, रोजा और हज करना काफी नहीं, इंसानियत और अखलाक भी लाजिम है। शरीयत के मुताबिक बच्चे माँ के पास रहते हैं, खुद मोहब्बत की शादियां कर लेते हैं, फिर मसाइल अदालत के लिए बन जाते हैं। अदालत ने दोनों बच्चियों को माँ के हवाले करने का हुक्म दे दिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो का फैजाबाद धरना नजरसानी दरखास्त वापस लेने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। कहा, दरखास्त मंजूर करके नजरसानी दरखास्त वापस लेने की इजाजत दी जाए। चेयरमैन पीटीआई मजीद 14 रोज जेल में रहेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने साइफर केस की समाअत अटक जेल में की। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में दरखास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट 2 अक्टूबर को केस सुनेंगे। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 16 अक्टूबर तक तौसीह। मुनस इलाही के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एहतसाब अदालत लाहौर ने करप्शन केस में 5 अक्टूबर तक वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। एहतसाब अदालत के जज नसीम अहमद बिरिक ने नैब की दरखास्त पर समाअत की। मुनस इलाही पर तरक्याती मंसूबों में मुबैना अरबों रुपए की करप्शन का इल्जाम। इसागा के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस में नैब का रेफरेंस दोबारा खुल गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने साबिक वजीर खजाना को 10 अक्टूबर को तलब कर लिया। जज मोहम्मद बशीर ने इसाकदार की तलबी का समन जारी कर दिया। रानीपुर में पीर असद जिलानी की हवेली में घरेलू मुलाजमा की हलाकत का केस। मुलजिम पीर फैयाज शाह की बेटी ने भी गिरफ्तारी दे दी।
पुलिस के मुताबिक मुकदमे में नामजद तमाम मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन, अब तक 10 अरब रुपए से जायद रिकवर कर लिए गए। 17,000 से जायद मुकदमा दर्ज। पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क भर में कार्रवाइयों के दौरान 3,000 से जायद बिजली चोर गिरफ्तार। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू के मजीद 109 केसेस रिपोर्ट। लाहौर से 47, रावलपिंडी से 33 नए मरीज सामने आए। रवां साल पंजाब भर में डेंगू मरीजों की तादाद 3,786 हो गई। माहिरीन सेहत का शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा। कराची वालों के लिए एक और खतरा। कराची और हंगू के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का 2 अक्टूबर से आगाज होगा। 4 करोड़ से जायद बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। हुकूमत ने दहशतगर्दी और स्मगलिंग की रोकथाम का प्लान बना लिया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम 11 लाख गैर मुल्कियों को बेदखल किया जाएगा। विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। काबीना रिपोर्ट के मुताबिक 7 लाख अफगानियों ने पाकिस्तान में रिहाइश के सबूत की तजदीद नहीं करवाई। हुकूमत ने अगले साल के लिए हज पॉलिसी तैयार कर ली। निगरान वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद ने कहा, अब पाकिस्तानी आजमीन गुम नहीं होंगे। आजमीन को मखसूस रंग और डिजाइन के 2 सूटकेस दिए जाएंगे। पाकिस्तानी आजमीन रोमिंग के बगैर मोबाइल इस्तेमाल कर सकेंगे। सऊदी अरब की मोबाइल फोन कंपनी से मुआहिदा तय पा गया। चेयरमैन सेनेट के भाई राजिक संजरानी को सरकारी घर की गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, किस कानून के तहत उन्हें घर मिला? वजारत हाउसिंग हुकाम बताएं, सारा खर्चा कौन दे रहा है? इस केस से नजर आ रहा है अंदर और क्या कुछ हो रहा है। आपके लिए बेहतर यही होगा कि घर खाली कर दें। अदालत दूसरा नोटिस जारी कर रही है। तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा करवाने के लिए 2 अक्टूबर तक मोहलत दे दी। जस्टिस राहिल कामरान शेख ने कहा, आपने अदालतों का मजाक बनाया है। 1 माह हो गया है, दरखास्त का जवाब नहीं दिया। केस की समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिकावान ने कहा, किसी पार्टी को मैदान खाली नहीं देंगे, भरपूर अवामी सियासत करेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में अवामी राबतों की हिकमत अमली तरतीब दे दी। खावर मानेका का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ओकाड़ा की अदालत का खावर मानेका को 4 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। खावर मानेका पर सरकारी अराजी पर दुकानें और शादी हॉल्स तामीर करने का इल्जाम। लाहौर में शाहजरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट अगले माह के वस्त में मुकम्मल करने की डेडलाइन। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का प्रोजेक्ट का दौरा। तामीराती कामों में पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी गुजरांवाला गए। लाहौर सियालकोट मोटरवे के साथ गुजरांवाला को लिंक करने के मंसूबे का जायजा लिया। निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकिर का कराची के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अल नूर का अचानक दौरा। सफाई की नाकिस सूरत हाल, क्लासों, लैब, वॉशरूम की खराब हालत पर इजहार बरहमी। गफलत पर कॉलेज प्रिंसिपल समेत 4 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। कहा, बच्चों की तालीम बर्बाद करने की इजाजत नहीं देंगे। जमात इस्लामी ने कराची में डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए स्प्रे मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा, शहर में मच्छरों की बहुतात है, बल्दियाती इदारों की जानिब से स्प्रे नहीं करवाया जा रहा। महकमा सेहत के बजट में रकम तो मुख्तस होती है, लेकिन इस्तेमाल नहीं की जाती। कराची में नया बल्दियाती निजाम आ गया, लेकिन हालात वही पुराने। नॉर्थ कराची के सेक्टर 3 में वाक़े पार्क्स और क्रिकेट ग्राउंड देखभाल न होने से कचरा कुंडी और गंदे तालाब में बदल गए। बच्चे सड़क पर खेलने पर मजबूर। इलाका मकीनों का हुकूमत से नोटिस का मुतालबा। सऊदी अरब ने पहली बार फलस्तीन में सफीर तैनात कर दिया।
सऊदी सफीर नाइफ अस-सुदैरी फलस्तीन पहुंच गए। फलस्तीनी सदर को तैनाती की असनाद पेश की। उन्हें मकबूजा बैतुल मक़दस में काउंसलर जनरल भी तैनात किया गया। भारतीय मिशन चंद्रयान 3 से राबता बहाल न होने के इम्कानात बढ़ने लगे। भारतीय खलाई एजेंसी के साबिक सरबराह ने कहा, इम्कान है चांद पर इंतहाई कम दर्जे हरारत के बायस मिशन दोबारा फाल ना हो सके। पंजाब हुकूमत का फनकारों के लिए फंड्स कायम करने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा, 50 करोड़ रुपए का इंडोवमेंट फंड बनाने जा रहे हैं। फंड से वाबस्ता तमाम अफराद मुस्तफीद होंगे। जल्द फंड के लिए रकम जारी कर दी जाएगी। आईफोन 15 खरीदने वाले खबरदार, कवर ना इस्तेमाल किया तो फोन का रंग हो जाएगा बेकार। नए मॉडल की केसिंग प्लाटिनियम से बनाई गई। दुश्वार गुजार रेतीले ट्रैक पर होगा ड्राइविंग की महारत का इम्तिहान। बल्तिस्तान के ठंडे सहरा में जीप रैली का मैदान सजने को तैयार। धूल उड़ाती रंग बिरंगी गाड़ियां और माहिर ड्राइवर्स होंगे इन एक्शन। सरफा रंगा जीप रैली के 5वें एडिशन में 6 अक्टूबर से गाड़ियां दौड़ेंगी। कराची के साहिली इलाकों पर बदबू की वजह सामने आ गई। माहिरीन के मुताबिक आबी पौधे बदबू का सबब हैं। हर साल बड़ी तादाद में ये पौधे जेरे आब उगते हैं। इनके सड़ने की वजह से बदबू महसूस की जाती है। 27 सितंबर सयाहत का आलमी दिन। पाकिस्तान कुदरती खूबसूरती, एडवेंचर टूरिज्म, मजहबी सयाहत और तारीखी मकामात से मालामाल। साहिल समंदर से लेकर आसमान को छूती बर्फपोश चोटियां, खूबसूरत आबशारें, चश्मे और झरने, सरसब्ज घने जंगलात से भरे पहाड़, झीलें और वसी और अरीज सहरा शामिल। पेशावर में कदीम म्यूजिक सेंटर ने कैसेट का जमाना याद दिला दिया। बोर्ड बाजार की तंग गली में पिश्तो म्यूजिक का जखीरा। दौरे जदीद में नापैद कैसेट्स की दुकान कई दहाइयों पुरानी। और नामवर गुलकार मुनीर हुसैन को मद्दाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए। मुनीर हुसैन की आवाज ने फिल्म हीर रांझा समेत कईयों को अमर कर दिया।